सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत् कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयम्। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी। ओ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साए में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोग अघासुर मोक्ष की कथा सुन चुके। उसके बाद भगवान कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ जमुना के पुलिन पर बैठकर भोजन करने को गए। अपने बाल सखाओं से कहा कि चलो हम लोग काफ़ी थक गए हैं, अब भोजन किया जाए। इस जमुना के सुंदर पुलिन पर बैठकर हम सभी सखाएं भोजन करें। सब तैयार हो गए भोजन करने के लिए। लेकिन इसमें इस घटना के साथ एक अलौकिक घटना हुई। वैसे तो भगवान की हर लीलाएं अलौकिक है, लेकिन हर लीला की अपनी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। ये अघासुर मोक्ष की जो घटना हुई, उसके 1 वर्ष के बाद यह समाचार ब्रजमंडल में पहुंचा। तो इस पर आश्चर्य हुआ परीक्षित जी महाराज को। उन्होंने बड़े उत्सुकता से पूछा सुखदेव परमहंस जी से कि आखिर जब प्रतिदिन बच्चे जाते अपने घर को लौटते और दिन भर क्या क्या उन्होंने वनों में किया, इसकी चर्चा करते अपने घर पर, लेकिन इस घटना की चर्चा 1 वर्ष के बाद कैसे हुई? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। जो बच्चा उत्सुकता से हर बात बताता अपने माता पिता को, वह 1 वर्ष के बाद इस घटना का वर्णन कैसे किया? तो ऐसा उत्सुक होना स्वाभाविक है। हम लोग को भी आश्चर्य हो सकता है इस बात पर। तो परीक्षित जी महाराज को भी उतना ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुखदेव परमहंस जी से पूछा कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि इस घटना का वर्णन 1 वर्ष के बाद किया गया, बच्चों ने वृंदावन में जाकर किया। तो सुखदेव परमहंस जी जब भी भगवान की लीला करते तो कभी कभी वे समाधि में चले जाते। और परीक्षित जी महाराज ने यह भी पूछा कि ये भी उनसे आग्रह किया, अनुरोध किया कि भगवान कृष्ण की कुछ और लीलाओं का वर्णन आप कीजिए। अभी इतने से मेरा मन नहीं भरा है, और लीलाएं सुनाइए आप। और साथ साथ इसके भी यह भी बताइए कि 1 वर्ष के बाद कैसे ये खबर पहुंची वहाँ। तो सुखदेव परमहंस जी समाधि में चले गए। ये इतने आनंद मग्न हो गए भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करके कि वे तुरंत समाधि में चले गए। फिर कुछ देर के बाद वे समाधि से लौटे तो उन्होंने कहना प्रारंभ किया कि भगवान कृष्ण की लीलाएं इतनी आकर्षक है, नाम के अनुरूप ही, बरबस यह मन चित्त को आकर्षित कर लेती है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ा है, जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति का है, जो धर्म मार्ग पर चलता है, उसे भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनने में बड़ा रस आता है। ठीक उसी तरह से जैसे लंपट विषयी लोगों को स्त्री संबंधित चर्चा में मन लगता है। ये उन्होंने कहा कि प्रतिक्षणम नव्य वदच्युतस्य यत स्त्रियां बिटानामिव साधु वार्ता। भगवान की कथाएं हमेशा नया ही लगता है, जितनी बार सुनिए उतना बार नया लगेगा। नित्य नए नए ये रूप में सामने आता रहता है। कथा वही है लेकिन लगता है कुछ नया है, पहली बार सुन रहे हैं। तो उसमें भक्त लोग उन्हीं कथाओं में रस लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे सांसारिक लोग विषय वासना संबंधी चर्चा में खूब रस लेते हैं, उसी तरह से भक्त भगवान की कथाओं में रस लेते हैं। और भगवान की कथा
से संबंधित प्रश्न पूछने वाला, उत्तर देने वाला और सुनने वाला, सबका कल्याण हो जाता है। तो उन्होंने यह कह करके सुखदेव जी ने राजा परीक्षित की प्रशंसा की कि तुम्हें सही में भगवान की कथाओं में बड़ा रहस्य है, तो मैं तुम्हें इसका रहस्य बताऊंगा। जिस समय अघासुर का वध हो रहा था, तो ब्रह्मा जी भी इस लीला को देख रहे थे। ब्रह्मा जी को भी बड़ी खुशी हुई, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान ने इस राक्षस को भी सायुज्य मुक्ति प्रदान कर दिया। हालांकि बाद में कहीं कहीं आया है आगे कि शालोक्य मुक्ति भी उन्हें मिली है, लेकिन पहले सायुज्य का ही वर्णन है। सायुज्य मुक्ति की बात यहाँ हो रही है। तो उन्हें इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भगवान की कुछ और लीलाएं क्यों न देखी जाए। तो जब भगवान की लीला अब आगे शुरू हो रही है इधर, कि भगवान अपने बाल सखाओं के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ये भोजन का भी दृश्य बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर दृश्य है भोजन का। तो भगवान कृष्ण ने अपने फेटे में बांसुरी को फंसा दिया और सिंघी को, बेंत को अपने बगल में दबा दिया। बाएं हाथ में दही भात का ले लिया, घृत मिश्रित दही भात, और अपने अंगुलियों में अचार, अदरक का अचार और नींबू के अचार ऐसे करके फंसा लिए उंगलियों में, और उसी मुद्रा में बैठ गए। चारों ओर उनके बाल सखाए बैठे हुए थे। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना सुंदर यह दृश्य रहा होगा। सब इस तरह से लोग बैठे हुए थे कि सभी बाल सखाए उनके सामने थे, सब भगवान का मुख देख रहे थे, आनंदित हो रहे थे और भोजन कर रहे थे। और भगवान का भी देखिए कि बाएं हाथ में दही भात लिए, उंगली में अचार फंसाए हुए और भोजन कर रहे हैं। सब कोई देख रहा है इस दृश्य को। बीच बीच में हंसी मजाक भी हो रही है, और स्वर्ग के देवता भी इस दृश्य को देख रहे हैं। स्वर्ग के देवता जब इस दृश्य को देखे तो बड़ा उन्हें आश्चर्य हुआ देख करके कि देखिए भगवान कितने कृपालु हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं एक झलक पाने के लिए, वे अपने सखाओं के साथ बैठ के भोजन कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम करते हैं। ओम शांति।